अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके अहले खाना भी। चलिए कुछ अपडेटेड न्यूज़ हैं ताज़ा तरीन, और उसके बाद फिर तबसरा भी है, फिर आपको बताएंगे भी कि क्या वजूहात हैं जो ये बातें और ये ख़बरें मीडिया में आ रही हैं। सबसे पहले आ जाए जी, असद उमर साहब ने क्लेम किया है, उनका दावा है कि जी मुझ तक अप्रोच की गई और मुझे कहा गया माइनस इमरान फार्मूले के तहत पीटीआई को संभालें या हुकूमत में आएँ, तो उन्होंने इनकार कर दिया बकौल उनके। और उनका ये भी दावा है कि जी मैंने साफ इनकार किया कि इमरान खान के अलावा पीटीआई कुछ भी नहीं है। तो ये बातें तब की जाती हैं जब इंसान को अपनी शिकस्त का बाखूबी अंदाज़ा हो जाए, और असद उमर साहब को इस वक्त बाखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि उनका जो पॉपुलैरिटी मेरिट है या उनका जो मशहूरी है या उनकी जो शोहरत है पीटीआई की, इमरान खान साहब की, असद उमर, ये सब डाउन आ रही हैं, नीचे आ रही है। उसकी वजह कि इकनॉमिकल कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसके अलावा इकनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए जो कुछ इकदाम किए गए हैं वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। और उसमें जो है अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बहुत बड़ा किरदार है और उनकी मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद आगे चलें तो कुछ एफआईए की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, जो डायरेक्टर ट्रेनिंग विंग जोन से हैं अफजल, एफआईए के अफजल वहीद साहब, वो 5 लोगों की टीम मेंबर को हेड करेंगे और इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि अकाउंट्स की रकम आई कहाँ से। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है जिसके मुताबिक 34 गैर मुल्की जो कंपनियां हैं उनकी रकम लाई गई है पाकिस्तान में, वो ममनुआ फॉरेन फंडिंग के तहत, और इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है 4 अकाउंट्स पर। और उसके मामले में जो सा है एफआई ने नोटिस भेजे हैं मियां मोहम्मद महमूद रशीद साहब को भी, इमरान इस्माइल साहब को भी है जो पीटीआई के हैं, और असद कैसर साहब को भी। और इनकी जो पेशियां हैं, असद कैसर साहब, महमूद रशीद साहब, इनकी 11 अगस्त को है, और इमरान इस्माइल की जो सी है वो 15 अगस्त को है। तो ये चीज़ें अब चल रही हैं, ये साफ बता रही हैं कि इस वक्त ये गिल्टी हो चुके हैं और इन पर जो सा है अब इनको अपना सफाई देनी पड़ेगी कि इन्होंने 3.5 साल मुमलिकत पाकिस्तान के साथ क्या कुछ किया है और कैसे किया है, और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की पोजीशन पर कैसे लाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। उसके बाद आगे चलें तो फिर उसी इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है, इन्हीं के मेंबरान ने बताया है इन्वेस्टिगेटर्स को कि हमसे सिर्फ ब्लैंक चेक ले लिए जाते थे हमारे नाम के, और फिर जो फ़ंड आते थे वो हम ला के इनको देते थे, और हमें नहीं पता कि वो किसी के अकाउंट में जा रहे थे, हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ खर्चे जा रहे थे। हम इससे बिल्कुल लातल्की का इजहार है हमारा, हमें नहीं पता था कि वो फ़ंड कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा वो भी रिकॉर्ड लेकर आ गई हैं, उन्होंने भी टीवी पर जो है अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में करप्टेड फ़ंड के बारे में बड़ा कुछ रिकॉर्ड लाई हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया है उन्होंने भी कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से आए हैं सब कुछ। और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी जो से हैं कामरान अली अफजल, उन्होंने भी जो से हैं चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने रिज़ाइन कर, उन्होंने अपनी बल्कि लेटर लिखा है वफाक को कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियां पंजाब में पूरी नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे तब्दील किया जाए, और वफाक ने 10 मुहर्रम तक काम जारी रखने की हदायत की है। तो ये भी शो कर रहा है कि कुछ इनकी एक्टिविटीज़ फिर वही हैं जैसे पहले पाकिस्तान को और एक माशी बहरान में धकेल दिया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि माशी बहरान में धकेलने के लिए इमरान खान और उसकी टीम बहुत माहिर हैं। जैसा कि पहले कभी एक का नाम लिया जाता था, फिर दूसरे का नाम, फिर तीसरे का नाम, 3-4 वज़ीर जो है आप ये कह लें जो इनके वज़ीर थे बराए ख़जाना, उनको जो सा है वो 3-4 को चेंज किया गया अपनी रजीम में। यही शो कर रहा था नाहली, यही सब कुछ बता रहा था, लेकिन बहरहाल इनके स्लोगन्स थे, इनकी अपनी मशहूरियाँ थी, इनकी नारेबाजियाँ थी, इनकी बातें थीं, वो आखिर बातें जो सी हैं वो बातें ही रह गईं, हक़ाइक़ बिल्कुल बरअक्स हो गए, मुल्क बहरान में चला गया।
جس کے بعد میاں محمد شہباز شریف نے دوبارہ اس ملک کو سنبھالا ہے اور آرمی چیف کی کاوشیں ہیں سب میں اور پاکستانی اداروں کی بھی۔ اس کے بعد آگے چلیں تو آرمی چیف صاحب نے پھر جو شہداء تھے ہیلی کاپٹر حادثے کے میجر امجد اور میجر طلحہ شہید صاحب ان کے ہیں گھر میں گئے تعزیت کے لیے، اور انہوں نے وہاں کہا کہ شہداء ہمارے ملک کا فخر ہیں، اس میں ذرا رتی برابر بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہم جو آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ انہی شہداء ہی کی مرہون منت ہے، اور یہی شہیدوں نے ہمیں آزادی لے کر آج تک دی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہر پاکستان کا بچہ اپنے ملک پر شہید ہونے کی خواہش رکھتا ہے، اور اسی رتبے اور اسی شہادت کے رتبے کے ساتھ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ملک کا دفاع کرے۔ اور اس کے بعد آگے چلیں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے ضمنی الیکشن جو ان سے تھے ابھی 11 استعفے منظور کیے گئے قومی اسمبلی کی طرف سے۔ ان کے جو حلقے ہیں ان پہ 9 حلقوں پہ لڑنے کا عندیہ دیا تھا کہ وہ 9 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے عمران خان صاحب، لیکن پھر ان کا یو ٹرن آ گیا، پھر انہوں نے ایک عدالت میں پٹیشن دائر کر دی کیونکہ ہماری جو ہے وہ استعفوں والی سماعت زیر بحث ہے، تو لہٰذا اس کو آپ ڈیلے کیا جائے یا اس کو روکا جائے الیکشن کو۔ پھر یہ بھی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، 13 اگست کو جلسے کی کال آ چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فوری عام انتخابات کی تاریخ دینے کی ڈیمانڈ پر، کہ اس جلسے کا مقصد ہی یہی ہوگا کہ حکومت پر پریشر ڈالا جائے تاکہ وہ انتخابات کی تاریخ دے۔ اب کوئی حل اور کوئی آپ یہ کہہ لیں سلوشن عمران خان صاحب کے پاس نہیں رہا، یہ لوگ سب کچھ کر بیٹھے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود یہ بالکل گر چکے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے میاں محمد شہباز شریف کوئی بھی معاشی اصلاحات نہ کر سکیں۔ اب ان کے پاس روکنے کے لیے ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ جلسے جلوس کیے جائیں، لیکن میاں محمد شہباز شریف اپنی پوری پختہ ارادیت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اچھی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، جیسا کہ UAE نے پاکستان کمپنیوں میں 1 ارب روپے کی ڈالر کی جو ہے سرمایہ کاری کی نوید سنا دی ہے، اور انہوں نے یہ کال کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ 1 ارب ڈالر کی US ڈالر کی جو سے پاکستانی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرے گی UAE۔ اس کے بعد آگے جو ہے حماد بن صالح جو ہے قطر کے امیر، انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے اور شہباز شریف کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور باہمی تعاون پر اور انویسٹمنٹ پر پاکستان میں۔ یہ بھی بہت خوش آئندہ بات ہے، اچھی یعنی پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہو رہا ہے ملک پاکستان پر، جس طرح کے حالات ہو چکے تھے۔ اس کے بعد پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کوئی احساس سیشن پروگرام شروع کیا ہے اور اس کی کمیٹی بنا دی ہے، اور ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہیں وہ اس کی سربراہ ہوں گی۔ یہ اعلان جو ہے چیف منسٹر جو ہیں اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے ہوا ہے، اور اس میں 1500 روپے ماہوار دیے جائیں گے گھروں کو اس پروگرام کے تحت جو غریب گھرانے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور نیوز تھی جو رات 11 بجے جو ہفتے کی رات 11 بجے الیکشن کمیشن اوپن ہو گیا تھا، اور رات کو وہاں عملہ کا 1 گھنٹے تک بیٹھا رہا، اور لوگ تشویش میں تھے کہ کیا وجہ ہے، اس نیوز کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رات 11 بجے الیکشن کمیشن کیوں کھلا ہے۔ اس الیکشن کمیشن کا معاملہ کھلنے کا میں آپ کو ابھی بتاتا جاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن رات 11 بجے اس وجہ سے اوپن کیا گیا تھا کہ جو FIA کی طرف سے جو سمن اور جو ان کو پیشیوں کے لیے بلایا جا رہا تھا، اس کے مطابق کوئی انویسٹیگیشن کے لیے کچھ ڈاکومنٹس یا کچھ ایسی چیزیں تھیں جو FIA سربراہان کو ریکوائرڈ تھی، انہیں چاہیے تھی، اور وہ ارجنٹ بیسس پر تھیں، لہٰذا وہ چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں۔ اس میں ابھی یہی نہیں، ایک خبر اور آ چکی ہے اسی دوران، وہ یہ ہے کہ برطانیہ کی طرف سے جو چیریٹی کا ادارہ ہے انویسٹیگیشن کا، اس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہے کہ برطانیہ سے جو رقوم لی گئی تھیں
शौकत खानम के लिए वो सियासी मकासद में इस्तेमाल हुई। उसके बाद जो सा है उनका करप्शन का अदारा जो सा है उसने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है बरतानिया में कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, ममनुआ फंडिंग भेजी गई है। उस पर उन्होंने वहाँ पर जो अदारे हैं और जिन लोगों ने भेजी है उनसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, और इसलिए मामलात इमरान खान साहब के लिए बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। अभी जलसे की तारीख के बाद एक देखा जाएगा कि इमरान खान साहब का लाहे अमल क्या है, लेकिन जो हालात लग रहे हैं वो PTI और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए नहायत संगीन होते जा रहे हैं, क्योंकि इकॉनमी का पहिया घूमना शुरू हो गया है। जैसे मैं आपको आज से 1.5-2 महीने पहले भी कहता रहा, जो ही शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी, अपने तमाम प्रोग्राम्स में मैंने आपको बताया है, वो यही है कि सब कुछ स्टार्ट हो गया है दोबारा। माशी इस्तेहकाम जो सा है वो पाकिस्तान की जीनत है, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ CPEC पर भी दोबारा से काम शुरू हो चुका है, बड़ी तेज़ी से जारी है, और बिला ताअत्तुल उसमें बिजली की फराहमी भी की जा रही है। इसीलिए हमें कुछ देर बिजली की सप्लाई रोकी जाती है आवाम को, ताकि दोनों चीज़ें जो सी हैं आवाम भी और जो माशी जो प्रोजेक्ट हैं, जो माशी मनसूबाबंदी के तहत जो मंसूबे हैं, वो अपने पाया तकमील को बर वक्त पहुँच सकें और मुल्क किसी ऐसी अदम सियासी इस्तेहकाम की तरफ ना जाए। अब तक के लिए इतना ही था, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।